जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को नमस्कार। आज हम सुनने जा रहे हैं उत्पन्ना एकादशी की अद्भुत और पवित्र कथा, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। यह एकादशी सभी व्रतों की जननी कही गई है। कहा जाता है कि इस दिन स्वयं एकादशी देवी का जन्म हुआ था। इस व्रत को करने से न केवल जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। उत्पन्ना एकादशी की कथा एक समय की बात है, जब ब्रह्मांड की सृष्टि हो चुकी थी। तब असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उनमें सबसे बलवान असुर था मुर नामक दैत्य। उसने अपने बल से इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और अन्य देवताओं को परास्त कर दिया था। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, चिंता मत करो, मैं स्वयं इस अधर्म का अंत करूंगा। ऐसा कहकर वे मुरासुर से युद्ध करने लगे। वह युद्ध 5000 वर्ष तक चला। अंत में भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चले गए। उसी समय जब भगवान विश्राम कर रहे थे, मुरासुर ने सोचा, अब तो मैं इन्हें मार दूंगा। वह तलवार लेकर भगवान विष्णु की ओर बढ़ा के तभी अचानक भगवान के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका तेज इतना प्रचंड था कि मुरासुर उसकी चमक से ही अंधा हो गया। उस कन्या ने पल भर में उस दैत्य का संहार कर दिया। जब भगवान विष्णु की आंख खुली तो उन्होंने उस देवी से कहा, तुमने मेरे शत्रु का अंत किया है। तुम बहुत पवित्र हो। आज से तुम एकादशी नाम से जानी जाओगी, और जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का जन्म हुआ और यही पहली एकादशी मानी जाती है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, हे देवी, तुम सब व्रतों में श्रेष्ठ हो और तुम्हारा व्रत करने वाला भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। व्रत विधि: इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र, तुलसी दल, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूरे दिन व्रत रखें और रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम या गोविंद नाम का जाप करें। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देकर व्रत पूर्ण करें। महत्व: उत्पन्ना एकादशी करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं, मन को शांति और शरीर को बल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जिसने इस एकादशी का व्रत किया वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। तो भक्तों, इस उत्पन्ना एकादशी पर आप सभी भगवान विष्णु और एकादशी देवी की आराधना करें। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसे अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय एकादशी माता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें। इस पवित्र कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर कोई एकादशी के महात्म्य को जान सके